कभी सोचा है कि क्यों लोग इतनी मुश्किल ट्रैकिंग सिर्फ एक मंदिर तक पहुंचने के लिए करते हैं? रुद्रनाथ की तरफ बढ़ता हुआ यह रास्ता हिमालय के शांत जंगलों एवं खुली घाटियों से गुजरता है और बीच में बस आप और यह पहाड़। और शायद इसी सफ़र में आप समझते हैं कि रुद्रनाथ की यह यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि हिमालय को महसूस करने का एक मौका है। ओए 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 जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए ओए रुद्रनाथ की इस पावन यात्रा की शुरुआत बारिश की बूंदों के साथ हुई, मानो प्रकृति स्वयं भगवान रुद्र के द्वार तक पहुंचने का आशीर्वाद दे रही हो। हर बूंद में श्रद्धा, हर मोड़ पर विश्वास और हर कदम पर महादेव का आह्वान महसूस हो रहा है। हर हर महादेव। तुम्हें चाह कर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सगर गांव उत्तराखंड चमोली जनपद में एक सुंदर पहाड़ी गांव है जो रुद्रनाथ ट्रैक का बेस कैंप माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर और लगभग 6560 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव से हिमालय की चोटियों, सीढ़ीदार खेतों और पारंपरिक गढ़वाली संस्कृति के अद्भुत दर्शन होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, कल की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल हमें चलना है। तो अभी हम ये चंडिका देवी के मंदिर जा रहे हैं। हाँ। यहाँ पर एक चंडिका माता का टेम्पल है, सगर गांव का धार्मिक स्थल। स्थानीय लोगों की गहरी आस्था इस मंदिर में जुड़ी है। मान्यता है कि मां चंडिका इस क्षेत्र की रक्षक देवी है। रुद्रनाथ की यात्रा पर निकलने वाले हर श्रद्धालु पहले यहाँ माता का आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि माता की कृपा से यात्रा सुरक्षित और सफल होती है। स्कूल जाने को तैयार। और इस यात्रा में मेरे साथ हैं हिमानी और निकेत। कहानी की शुरुआत सुबह 6 बजे सगर गांव से होती है। अंधेरा अभी पूरा छटा नहीं था। सामने 28 किलोमीटर लंबा सफर था। कंधों पर बैग था, पैरों में उत्साह था और मन में केवल एक नाम, रुद्रनाथ महादेव। शुरुआत में रास्ता आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ती जाती है। पहले जंगल मिले, फिर पत्थरों की सीढ़ियाँ। हर मोड़ पे लगता था अब बस पहुंच गए, लेकिन पहाड़ हर बार एक नई चढ़ाई सामने खड़ी कर देता था। बुरांस के जंगल, देवदार के पेड़, पक्षियों की आवाज़ें और बादलों से घिरी पहाड़ियाँ इस दृश्य को और मनोरम बना रही थी। यहाँ पर ग्राम पंचायत की फीस भरने के बाद हम लोग अपना सफ़र आगे जारी रखते हैं। सगर गांव से रुद्रनाथ का पहला कदम रखते ही हिमालय की गोद में बसे एक अलग ही संसार का अनुभव होने लगता है। पत्थरों से बने पुराने घर, खेतों की हरियाली और दूर दूर तक फैले पहाड़ मन को मोह लेते हैं। सुबह की ताज़ी हवा में देवभूमि की पवित्रता महसूस होती है। रास्ता धीरे धीरे गांव की सीमा को पीछे छोड़ते हुए घने जंगलों की ओर बढ़ता है। कहीं बुरांस के पेड़ स्वागत करते हैं तो कहीं देवदार की ऊंची कतारें छाया बनकर साथ चलती हैं। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाएं और पक्षियों का मधुर आवाज़ सफ़र को और भी सुंदर बना देता है। हर मोड़ पर प्रकृति का नया रूप दिखाई देता है, मानो स्वयं महादेव अपने धाम की ओर बुला रहे हों। और वो जो रास्ता जा रहा है ना, ये वाला, ये यहाँ से जाता है ऐसे आके पूरा तुंगनाथ, वहाँ जोखीमठ और वहाँ से केदारनाथ। तो जनरली जो लोग करते हैं बद्रीनाथ ना, वो इसके साथ साथ कर लेते हैं
रुद्रनाथ, कल्पेश्वर महादेव और तुंगनाथ। वन विभाग की चौकी पर शुल्क अर्पित कर जैसे ही कदम आगे बढ़े, सभ्यता पीछे छूटने लगी। सामने खुलता गया पुंग बुग्याल का दिव्य मार्ग, जहाँ हर सांस में हिमालय की शांति और हर कदम में भगवान रुद्र की ओर बढ़ती आस्था का एहसास था। पुंग बुग्याल तक का रास्ता जितना सुंदर है, उतना ही धैर्य और साहस की परीक्षा भी लेता है। लगातार चढ़ाई, संकरे पहाड़ी रास्ते और कहीं कहीं फिसलन भरे मोड़ यात्रियों को चुनौती देते हैं, लेकिन हर कठिन कदम के साथ प्रकृति अपनी अनुपम सुंदरता का उपहार देती चलती है। घने देवदार और बुरांस के जंगलों के बीच से गुजरता मार्ग मन को शांति से भर देता है। रास्ते में बहती छोटी छोटी जलधाराएं और ठंडी पहाड़ी हवाएं थकान को कम कर देती हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां और अधिक भव्य दिखाई देने लगती हैं। पुंग की ओर बढ़ता हर कदम केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा का एक आध्यात्मिक सफर बन जाता है। घने जंगलों से छनकर आती सूर्य की किरणें मानो ईश्वर के आशीर्वाद का एहसास कराती। पहाड़ों की नीरवता में एक अनोखी दिव्यता महसूस होती है, जहाँ मन संसार के शोर से दूर होकर भीतर की शांति से जुड़ जाता है। रास्ते की हर हरियाली, हर हवा का झोंका और हर दृश्य महादेव की उपस्थिति का अनुभव करवाता है। हिमालय की गोद से निकलता हुआ शीतल जल प्रकृति का अमूल्य प्रसाद प्रतीत होता है। यात्रा के दौरान साथ चलते पहाड़ी कुत्ते भी अनजाने साथी बन जाते हैं, मानो वो इस पवित्र यात्रा मार्ग के मौन रक्षक हों। कभी आगे आगे की राह दिखाते हैं, तो कभी कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। ये साथी सफर को और भी आत्मीय बना देते हैं। इस दिव्य यात्रा में प्रकृति और जीव जगत दोनों महादेव के दूत प्रतीत होते हैं। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं पुंग बुग्याल, विच इज़ ऑलमोस्ट 200 मीटर। सो ऐसा है कुछ रास्ता, ऐसे ये पुंग बुग्याल पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो धरती और आकाश का मिलन यहीं हो रहा हो। दूर दूर तक फैली हरी मखमली घास, हिमालय की भव्य चोटियां और शुद्ध पर्वतीय वातावरण मन को अद्भुत शांति से भर देते हैं। यहाँ की नीरवता में एक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है, जो भीतर तक स्पर्श कर जाती है। थके हुए यात्रियों के लिए यहाँ मिलने वाला साधारण भोजन किसी प्रसाद से कम नहीं। गर्म चाय की चुस्की और पारी भोजन का स्वाद इस कठिन यात्रा की थकान को पल भर में दूर कर देता है। खुले आसमान के नीचे बैठकर भोजन करना प्रकृति के सानिध्य का अनूठा अनुभव देता है। पुंग बुग्याल केवल पड़ाव नहीं, बल्कि वह स्थान है जहाँ मन प्रकृति की सुंदरता में खोकर महादेव की उपस्थिति को गहराइयों से महसूस करने लगता है। पुंग से आगे का मार्ग और भी रहस्यमय, शांत और आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, प्रकृति का वैभव और महादेव की अनुभूति और गहरी हो जाती है। दूर दूर तक फैले बुग्याल, बादलों की उड़ती चादरें और हिमालय की विराट चोटियां मन को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। रास्ते की चढ़ाई शरीर की परीक्षा लेती है, लेकिन हर मोड़ पर दिखाई देने वाले दिव्य दृश्य नई ऊर्जा भर देते हैं। कहीं ठंडी हवाएं चेहरे को स्पर्श करती हैं, तो कहीं पर्वतों की नीरवता आत्मा से संवाद करती प्रतीत होती है। तो गाइस, अभी हम पुंग बुग्याल से लगभग 1-1.25 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं और यहाँ से ल्यूटी है अप्रॉक्स 6 किलोमीटर। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको कि अगर आपको ये ट्रैक करना है ना, ट्रैक बहुत बढ़िया है। बिगिनर के लिए थोड़ा टफ है, बट येस, इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको धूप डायरेक्ट नहीं मिलती है। यह सफ़र केवल पहाड़ों का सफ़र नहीं, बल्कि स्वयं को खोजने के लिए और शिव के निकट पहुंचने का एक भावपूर्ण यात्रा है।
तो गाइज ऑलरेडी हम मतलब ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं करीब 4-4.5 किलोमीटर सगर गांव से। एंड ये जो मैंने दिखाया है अभी, ये पानी का स्रोत यहाँ पे है। ये पानी निकलता है इधर चट्टानों के अंदर से, बहुत ठंडा पानी है। बट इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, कई बार लोग चलते चलते इग्नोर कर देते हैं। और इसके बाद सीधे खड़ी चढ़ाई है जो बिल्कुल नाक की सीध पे है और पानी का कोई स्रोत नहीं है। तो अगर आप अपने साथ बॉटल वॉटल लेके आए हैं, वो जो कि मस्ट हैव है, वो नॉट गुड टू हैव, इट मस्ट हैव। तो आप यहाँ से पानी भर लें और ट्राई करें कि यहाँ पे थोड़ा पानी पी लें। और बाकी सिप करके आप वो 3 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो करें। उसके बाद 3 किलोमीटर पे पानी है एंड देन आप उसके बाद होंगे आप ल्यूटी बुग्याल में। ये क्लिप है स्पेशली मेरी बेटी के लिए जो डीडी ब्लॉग में मेरी पार्टनर है। अच्छा हो बेटा तुम आई नहीं तो देख लो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये है चढ़ाई और ये डेमो है अभी ना। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी यही बोले खड़ी चढ़ाई है। पुंग की खूबसूरती पीछे छूट चुकी थी और अब सामने था पहाड़ का असली इम्तिहान। हर कदम चढ़ाई और खड़ी होती जा रही थी। सांसें तेज थी, कंधों पर बैग का बोझ था और पैरों में थकान उतर चुकी थी, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। कई बार मन ने कहा बस अब यहीं रुक जाओ, लेकिन दिल में बैठी महादेव की पुकार हर बार हर कदम आगे बढ़ा देती थी। इस रास्ते पर सिर्फ शरीर नहीं चढ़ता है, यहाँ इंसान का धैर्य, उसका विश्वास और उसका हौसला भी परीक्षा देता है। जब रास्ता खत्म होता दिखाई दिया तभी एक और चढ़ाई सामने खड़ी मिलती है, जैसे पहाड़ पूछ रहा हो क्या तुम सच में रुद्रनाथ पहुंचने के योग्य हो। पसीना माथे से बह रहा था, सांसें सीने में गूंज रही थी, लेकिन हिमालय की खामोशी में एक अजीब सी शक्ति थी जो हार नहीं मानने दे रही थी। और अचानक पीछे मुड़ के देखा तो पुंग बुग्याल बादलों के बीच कहीं छूट चुका था। तभी एहसास हुआ मंजिल भले ही दूर हो, लेकिन सफ़र हमें पहले ही बदल चुका है। ल्यूटी बुग्याल की ओर बढ़ते हर कदम के साथ शरीर कमज़ोर हो रहा था, लेकिन आत्मा और मजबूत होती जा रही थी। फिर हम पहुंचते हैं अपने अगले पड़ाव पे, जो है कि मौलिक हर्क। यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करने के बाद, पानी भरने के बाद और पानी पीने के बाद हम लोग अपना सफ़र जारी रखते हैं। और लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने आज के अंतिम पड़ाव ल्यूटी बुग्याल। ल्यूटी की हरी भरी ढलानों, हिमालयी नज़ारों के बीच पहुंचकर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता यात्रा की थकान को धीरे धीरे दूर कर देती है। इसी बीच लारा भाई के यहाँ मिला स्नेह और अपनापन इस सफ़र को और भी यादगार बना देता है। पहाड़ों की ठंडी हवा के बीच गरम गरम खाना किसी प्रसाद जैसा प्रतीत होता है। ल्यूटी बुग्याल में यह पड़ाव केवल विश्राम नहीं, बल्कि हिमालयी अतिथि सत्कार और आत्मीयता का सुंदर अनुभव बन जाता है।